सोच रही है देश के प्रति, देश की एकता, देश की अखंडता के प्रति, वो हमारे सबसे मजबूत और सबसे हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो हमें अपनी उस ताकत के साथ हमेशा राजा साहब हम आपके साथ रहेंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो रशीद साहब ने अभी एक बात बोली है कि हम एक उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी एक दिल्ली में प्रोग्राम करेंगे जिसमें हमारे मुख्य अतिथि राजा साहब ही होंगे। और हमारी एक और सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि हम सब लोग जितने भी हमारे यहाँ बिरादरी के लोग हैं, चाहे 36 बिरादरी के लोग हैं, हम लोगों को सबको मिलकर एक ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम अपने प्रदेश, अपनी कौम, अपनी बिरादरी को आगे बढ़ा सकें। उसमें चाहे कोई भी संगठन क्यों ना हो, कोई भी कार्यकर्ता या सामाजिक सेवी, समाज सेवी क्यों ना हो, हमें उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। अक्सर हम लोगों ने देखा गया है कि हम लोग पार्टीबाजी और फिरका परस्ती की बातें करने लग जाते हैं, जिससे हमारा समाज हमेशा से पिछड़ा रहा है और हमारी जो एकता जो बहुत ही कमजोर रही है, यही कारण है कि सरकारों ने हम पर ध्यान नहीं दिया है। तो हम लोगों को ये अहद करना चाहिए कि हमें अपनी एकता करके दिखानी है, जिससे कम से कम हम अपनी बात को सरकार के सामने, राजा के सामने अच्छी तरीके से रख सके और ये हमारी ताकत को देखकर मजबूर हो जाए हमारी बातों को मानने के लिए, हमारे सम्मान को देने के लिए। हमारे पूर्वजों की, आज हमारे रशीद साहब ने भी राजा हसन खां मेवाती जी का जिक्र किया, ये बिल्कुल सही बात है। आज हमारे जो 42-43 जो हमारे फौजी अभी हादसे का जो शिकार हुए हैं, जिसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया, पूरे देश में शोक की लहर थी, गली गली हमारे पूरे मेवात में जिसकी वहां पर पूरी शोक सभाएं हुई हैं। तो वो दिन क्या रहा होगा जब शहीद राजा हसन खां मेवाती ने बाबर को ललकारा था, जबकि उसकी इतनी कमजोर, इतनी बड़ी ताकत नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने हिम्मत जता के उनको ललकारा, उनसे युद्ध करा और 12,000 हमारे घुड़सवार शहीद हो गए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस कौम से आते हैं उस कौम की हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है। हमारा शिक्षा का स्तर बहुत कम है, हमें उस पर ध्यान देना है, अपने बच्चों पर, अपने हमारा जो लेवल है शिक्षा स्तर जिस तरीके से बढ़े, जिससे हमारा विकास हो, हमारी कौम बिरादरी, जिससे हम अपने प्रदेश, अपना कौम, अपने देश का नाम रोशन करें। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पे इतने देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। और मैं पूरी ऑल इंडिया मेव महासभा की टीम को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने इतना बढ़िया मंच तैयार किया है। और मैं राजा साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। जय हिंद, खुदा हाफिज।